देखो, हिस्टोरिकली कंजर्वेशन बायोलॉजी मेनली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, जो कंजर्वेशन बायोलॉजी थी ना, वो मेनली फोकस करती थी प्रोटेक्ट करने में नेचर को। तो पुराने टाइम पर क्या होता था, जो कंजर्वेशन बायोलॉजी थी वो मेनली फोकस करती थी प्रोटेक्टिंग नेचर बाय सेपरेटिंग फॉरेस्ट एंड हैबिटेट। और वो करती क्या थी, फॉरेस्ट और हैबिटेट को क्या कर देती थी, सेपरेट कर देती थी, सो दैट ह्यूमन कुड नॉट डिस्टर्ब देम। तो इससे क्या हो सकेगा, जो ह्यूमन होंगे वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट टुडे, लेकिन आज के टाइम पर क्या है, ओनली प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग नेचुरल एरियाज इज़ नॉट इनफ। केवल बचे हुए नेचुरल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना इनफ नहीं है साइंटिफिकली और इकोलॉजिकली। तो पहले टाइम पर क्या होता था, कंजर्वेशन बायोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता था कि सेपरेट कर दो फॉरेस्ट को और हैबिटेट को, और या फिर सिर्फ जाकर नेचर को क्या करो, प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो हिस्टोरिकली कंजर्वेशन बायोलॉजी मेनली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर बाय सेपरेटिंग फॉरेस्ट एंड हैबिटेट सो दैट ह्यूमन कुड नॉट डिस्टर्ब देम। लेकिन आज के टाइम पर केवल नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना काफ़ी नहीं है, इज़ नॉट इनफ साइंटिफिकली और इकोलॉजिकली। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब होता है हेल्पिंग एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की मदद तब करो और उसको तब रिकवर करो आफ्टर इट हैज़ बीन डैमेज, डिग्रेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी के हिसाब से फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन या इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन मीन्स हेल्पिंग एन इकोसिस्टम रिकवर आफ्टर इट हैज़ बीन। हेल्पिंग एन इकोसिस्टम की मदद तब करो और उसको तब रिकवर करो आफ्टर इट हैज़ बीन डैमेज, डिग्रेड और डिस्ट्रॉय, जब वो क्या हो चुकी हो, डैमेज हो चुकी हो, डिग्रेड हो चुकी हो और डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। ठीक है, तो हिस्टोरिकली कंजर्वेशन बायोलॉजी मेनली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग नेचर। तो पुराने टाइम पर क्या होता था, कंजर्वेशन बायोलॉजी सिर्फ क्या करती थी, नेचर को प्रोटेक्ट करती थी बाय सेपरेटिंग फॉरेस्ट एंड हैबिटेट सो दैट ह्यूमन कुड नॉट डिस्टर्ब देम। बट टुडे, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है, ओनली प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज। केवल बचे हुए नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना ही काफ़ी नहीं है साइंटिफिकली और इकोलॉजिकली। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब होता है हेल्पिंग एन इकोसिस्टम और रिकवर इट आफ्टर इट हैज़ बीन डिग्रेड, डैमेज और डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ट्राइज टू स्टॉप फर्दर डैमेज। जो कंजर्वेशन होता है वो फर्दर डैमेज को क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। वाइल रिस्टोरेशन ट्राइज टू रिपेयर द डैमेज। जो कंजर्वेशन हो रहा है वो फर्दर डैमेज को रोक रहा है, और जो रिस्टोरेशन होता है वो जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर कर रहा है। टुगेदर बोथ हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अर्थ्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम। और दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, अर्थ के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वाई इज़ इम्पॉर्टेंट रिस्टोरेशन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। टुडे रिस्टोरेशन इज़ जस्ट नॉट अबाउट प्लांटिंग ट्रीज। आज के टाइम पर रिस्टोरेशन का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है। रियल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन मीन्स रीबिल्डिंग द इंटायर इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम को क्या कर दो, रीबिल्ड कर दो, एंड इट्स नेचुरल फंक्शन, और उसके नेचुरल फंक्शन को क्या कर दो, रीबिल्ड कर दो। इट्स इम्पॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड। इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं थ्रू 4 मेजर पॉइंट, 4 पॉइंट की मदद से। तो आज के टाइम पर रिस्टोरेशन का मतलब ये नहीं है कि जाकर पेड़ लगा दो। रियल इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब होता है रीबिल्डिंग द इंटायर इकोसिस्टम। पूरे इकोसिस्टम को क्या कर दो, रीबिल्ड कर दो, एंड इट्स नेचुरल फंक्शन, और उसके नेचुरल फंक्शन वापस ले आओ। इट्स इम्पॉर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू 4 मेजर पॉइंट्स। पहला है रिवर्सिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस। जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है उसको रिवर्स कर दो। कैसे करोगे, व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन बिकम सेपरेटेड एंड फूड चेन्स गेट डिस्टर्ब। तो होता क्या है, जब किसी का भी घर डैमेज होता है तो जो उससे जुड़ा एनिमल और प्लांट पॉपुलेशन होती है वो आपस में अलग अलग हो जाती है, और जो फूड की चेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कनेक्टिंग ब्रोकन हैबिटेट थ्रू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। तो रिस्टोरेशन हेल्प्स बाई, रिस्टोरेशन कैसे हेल्प करेगी, कनेक्टिंग ब्रोकन हैबिटेट। हम क्या करेंगे, ब्रोकन जो हैबिटेट उनको कनेक्ट कर देंगे। और कैसे कनेक्ट करेंगे, थ्रू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की मदद से जो ब्रोकन हैबिटेट उनको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ब्रिंगिंग बैक इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज़। जो हमारी इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज़ उनको हम क्या करेंगे, वापस ले आएंगे। अलाउइंग नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस। हम क्या करेंगे, नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस को अलाउ करेंगे टू रीबिल्ड हेल्दी बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जिससे क्या हो सके, एक हेल्दी बायोलॉजिकल कम्युनिटी बन सके ओवर टाइम। ठीक है,
तो रिवर्सिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है उसको रिवर्स कर दो। तो व्हेन हैबिटेट आर डैमेज, जब क्या होता है किसी का भी घर डैमेज होता है तो उससे जुड़ा जो एनिमल और प्लांट होता है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट होने के बाद जो फूड चेन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर प्लांट गया तो एनिमल नहीं फूड चेन अपनी आगे चला पाएगा। तो रिस्टोरेशन करता क्या है, जो ब्रोकन हैबिटेट होते हैं उनको कनेक्ट करता है। और उनको कनेक्ट कैसे करता है, तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की मदद से उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ब्रिंगिंग बैक इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज़, इंपॉर्टेंट की स्टोन स्पीशीज़ को क्या करता है, वापस ले आता है। अलाउइंग नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस, और वो क्या करता है, नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेस को अलाउ करता है, जैसे बारिश होना या कुछ भी होना, जिससे क्या हो सके, एक हेल्दी बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या हो सके, ओवर द टाइम बन सके। रीस्टोरिंग इकोसिस्टम सर्विस, इकोसिस्टम प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट सर्विस टू ह्यूमन फॉर फ्री। जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो हमको बहुत सारी फ्री की सुविधा दे रहा है। व्हेन इकोसिस्टम आर डैमेज दी सर्विस डिक्रीज और स्टॉप, जब क्या होता है इकोसिस्टम हमारा डैमेज हो जाता है तो ये सारी सर्विस जो होती हैं वो डिक्रीज और स्टॉप हो जाती हैं। रीस्टोरेशन हेल्प्स ब्रिंगिंग दम बैक, और रीस्टोरेशन क्या करता है, हेल्प करता है हमारी उनको वापस लाने में। तो इकोसिस्टम प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट सर्विस टू ह्यूमन फॉर फ्री, जो इकोसिस्टम होता है वो ह्यूमन को बहुत सारी सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड करता है। व्हेन इकोसिस्टम आर डैमेज, जब इकोसिस्टम क्या होता है, डैमेज होता है, दी सर्विस डिक्रीज और स्टॉप, ये सर्विस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज और स्टॉप हो जाते हैं। तो रीस्टोरेशन हेल्प्स, रीस्टोरेशन क्या करता है, हमारी मदद करता है। ब्रिंग दम बैक। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, पहला है प्रोवाइजनिंग सर्विस। तो प्रोवाइजनिंग सर्विस में क्या आता है, फूड आता है, फ्रेश वाटर आता है, मेडिसिनल प्लांट आते हैं। रेगुलेटिंग सर्विस, दीज हेल्प कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन, रेगुलेटिंग सर्विस क्या करती है, इन्वायरमेंट की मदद करती हैं टू कंट्रोल कंडीशन सच एज अ क्लाइमेट रेगुलेशन, फूड रेगुलेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन। सपोर्टिंग सर्विस जैसे सॉइल फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। फिर होता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट नेचर बेस्ड सोल्यूशन। मिटिगेशन क्या होता है, रिस्टोरिंग फॉरेस्ट एंड ब्लू कार्बन इकोसिस्टम। तो रिस्टोरिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्या कर लो, रिस्टोर कर लो। ब्लू कार्बन इकोसिस्टम जैसे कि मैनग्रोव को रिस्टोर कर लो, तो ये क्या करती है, हमारी मदद करती है टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो रिस्टोरिंग फॉरेस्ट एंड ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का मतलब होता है एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करो फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एडॉप्टेशन, हेल्दी रिस्टोर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट, हेल्दी रिस्टोर्ड इकोसिस्टम क्या करता है, लोगों को तब बचाता है फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या करती है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म वेव। जो कोरल रीफ होती है ना, वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म वेव को क्या करती है, रिड्यूस करती है। एंड स्टॉर्म सर्जेस बाय एक्टिंग एज नेचुरल बैरियर, जो कोरल रीफ होती है वो क्या होती है, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है, और वो क्या करती है, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस क्या होता है। इन डेवलपिंग कंट्रीज पीपल्स लिवलीहुड डिपेंड क्लोजली ऑन नेचर एंड इकोसिस्टम, देयरफॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होती है, जो लोगों की दिनचर्या होती है, लोगों की जो जीवन शैली होती है, वो नेचर और इकोसिस्टम पर क्या होती है, डिपेंड होती है। देयरफॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट बट ऑल्सो फॉर द इकोनॉमी। रिस्टोरिंग अ वाटर शेड हेल्प्स फार्मर बाई इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, अगर हम क्या करेंगे, एक वाटर शेड को रिस्टोर कर लेंगे तो वो हमारे एग्रीकल्चर में मदद करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू कम्युनिटीज़, ये क्या करता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है कम्युनिटीज़ को। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, चिल्का लेक। तो इन द लेट 1990s में एशियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून, जिसको चिल्का लेक बोलते हैं, वॉज गेटिंग डैमेज। इन द लेट 1990s एशियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून, जो कि एक खारे और मीठे पानी की झील थी, वॉज गेटिंग डैमेज। और वो डैमेज कैसे हुई, इसमें हैवी सिल्ट डिपोजिशन हो गया। क्या हो गया, हैवी सिल्ट डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से जो चैनल थे वो क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। और ये चैनल क्या कर रहा था, कनेक्ट कर रहा था लेक को बे ऑफ बंगाल से। अब चूँकि चैनल जो हो गया वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इससे हुआ क्या, जो सैलिनिटी लेवल थे, जो खारापन था, वो क्या हो गया, घट गया। फ्रेश वाटर इन्वेसिव वीड क्या हो गई, स्प्रेड रैपिडली, जो फ्रेश वाटर इन्वेसिव वीड थी वो क्या हो गई, बहुत तेज़ी से बढ़ गई। फ़िश प्रोडक्शन रिड्यूस बैडली, जो फ़िश का प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बैडली रिड्यूस हो गया। थाउजेंड ऑफ फिशर फॉक लॉस्ट देयर लिवलीहुड, बहुत सारे मछुआरे जो कि हज़ारों की संख्या में थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपना लिवलीहुड खो दिया। द रिस्टोरेशन, इन 2000 द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रिएटेड अ न्यू आर्टिफिशियल ओपनिंग,
2000 में क्या हुआ, एक चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी आई, उसने क्या किया, एक न्यू आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट किया टू द सी आफ्टर डिटेल्ड साइंटिफिक एंड हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़। 2000 में क्या हुआ, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, एक न्यू आर्टिफिशियल ओपनिंग को क्रिएट किया टू द सी की तरफ आफ्टर डिटेल्ड साइंटिफिक एंड हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़। साइंटिफिक एंड हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ के बाद क्या किया, एक न्यू आर्टिफिशियल ओपनिंग क्या कर दिया, क्रिएट किया। द सिग्निफिकेंस, दिस रिस्टोरेशन वॉज नॉट अबाउट प्लांटिंग ट्रीज। रिस्टोरेशन का मतलब सिर्फ प्लांटिंग ट्रीज नहीं होता, इट फोकस्ड ऑन रिस्टोरिंग द नेचुरल वाटर फ्लो सिस्टम। As a result, salinity become normal, invasive weed disappear, fish population recover, the endangered dolphin population become stable. फिर अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो द अरावली रेंज नियर दिल्ली was badly damaged because of many years of stone mining. This caused rocky barren pits, loss of topsoil, destruction of native plant, spread of the species Prosopis joliflora, which is an invasive species. The restoration, more than 10 years, ecologists, local citizen and municipal corporation work together. 10 साल से भी ज़्यादा इकोलॉजिस्ट, लोकल सिटीज़न और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, वर्क किया एंड रिमूव इन्वेसिव प्लांट। इन्वेसिव प्लांट को क्या किया, रिमूव किया। प्लांट मोर देन 3000 नेटिव स्पीशीज ऑफ नर्दर्न अरावली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इन्होंने क्या किया, 300 नेटिव स्पीशीज़ को क्या किया, प्लांट किया नियर नर्दर्न अरावली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। द सिग्निफिकेंस, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अर्बन इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. The area changed from a barren land into a 300-acre urban forest. Works as a green lung for the city, helps groundwater recharge, provide habitat for more than 200 bird species. Mangrove restoration. Mangrove restoration in Sundarban helps protect coastal communities. जो मैनग्रोव रिस्टोरेशन है सुंदरबन में, वो क्या करते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ को मदद करते हैं फ्रॉम साइक्लोन. Mangrove also store large amount of carbon, support fish and wildlife, improve climate resilience for local people and ecosystem. ठीक है. इसके बाद सुंदरबन इज़ एन important habitat for tiger and also home to the many people. However, this region is highly vulnerable to cyclones such as the cyclone Amphan, cyclone Ella, as well as rising sea level. In the past, large-scale cutting mangrove forest weakened the natural coastal protection. Restoration. The large community-led program were started to plant native mangrove species. They can tolerate salty water along coastal mud floats. Significance. This is a perfect example of eco-DDR, ecosystem-based disaster risk production. Hold root system, hold the tight. मैनग्रोव करते क्या है, सॉइल को टाइटली पकड़ के रखते हैं, कोस्टल इरोजन को रोकते हैं. मेजर चैलेंज क्या है, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मनी लगता है, बहुत ज़्यादा साल लगते हैं. सम टाइम देयर इज़ अ नॉट इनफ साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल नॉलेज. इन्वेसिव स्पीसीज कैन डिस्टर्ब. कंक्लूजन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन चेंज कंजर्वेशन फ्रॉम सिंपली प्रोटेक्टिंग नेचर टू एक्टिवली रिपेयरिंग एंड healing damaged ecosystem.